लंदन में होने वाले ओलंपिक्स 2012 का एक अहम दिन 5 अगस्त इतवार का दिन गुजर चुका। इस वक्त शब के 10 बजने वाले हैं और दुनिया की अहम तरीन रेस इस वक्त शुरू होने वाली है, जिसे 100 मीटर कहा जाता है और इसकी जीतने वाला दुनिया का तेज़ तरीन दौड़ने वाला शुमार किया जाता है। इस वक्त 9 खिलाड़ी अपने अपने मकामात पर खड़े हैं जहां से ये रेस शुरू होगी और चश्मज़दन में चंद ही सेकंड में ये फैसला हो जाएगा कि दुनिया का तेज़ तरीन दौड़ने वाला इंसान कौन है। जमीका के बोल्ट जो मौजूदा चैम्पियन हैं, उन्हीं के बारे में ज़्यादातर ये कहा जा रहा है कि वो एक मर्तबा फिर दुनिया के तेज़ तरीन दौड़ने वाले इंसान का एजाज़ हासिल करेंगे। लीजिए, सब अपनी अपनी लेन में 9 खिलाड़ी और रेस शुरू हुई। देखिए, और नया रिकॉर्ड 9.64 सेकेंड। नौ आशारिया 64 सेकेंड 100 मीटर। और ये भी अपनी तर्ज का सजदाए शुक्र है। और जमीका के बोल्ट एक बार फिर दुनिया के तेज़ तरीन दौड़ने वाले फ़र्द करार पाए। मौजूदा चैम्पियन भी यही थे और अब एक मर्तबा फिर लंदन में होने वाले ओलंपिक्स 2012 में जमीका के बोल्ट दुनिया के तेज़ तरीन दौड़ने वाले फ़र्द करार पाए हैं। इस वक्त बरतानिया के वक्त के मुताबिक रात के 10 बज चुके हैं और ओलंपिक स्टेडियम का मेन अरीना हज़ारों लोगों से खचाखच भरा हुआ है, जो बोल्ट को इस कामयाबी पर हाथ हिलाकर और नारे लगाकर मुबारकबाद दे रहे हैं। बोल्ट लोगों की तरफ जाके उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और हर ओलंपिक्स में ये इवेंट 100 मीटर का अहम तरीन इवेंट गर्दाना जाता है। और इस तरह आज 5 अगस्त इतवार की शब यहाँ लंदन के ओलंपिक स्टेडियम में ये एजाज़ दुनिया के तेज़ तरीन दौड़ने वाले फ़र्द का एजाज़ जमीका के बोल्टन को मिला। ये एक मरतबा फिर देख लीजिए कि रेस शुरू हुई और बोल्टन ने 9 लोगों की ये रेस है और ये 6 नंबर लेन में बोल्टन ने इस रेस को जीता। इस तरह जमीका के बोल्टन ओलंपिक्स 2012 में 100 मीटर की रेस जीतकर दुनिया के तेज़ तरीन दौड़ने वाले फ़र्द करार पाए। He simply is the best there has ever been. Michael, what do you think about that? Yeah, it wasn't a great start, but he didn't need to get a great start. Usain Bolt came into this competition, I think he already knew that he was going to be able to win this. He rushed it out of that start and just jerked his head up, but he can afford to do that. But working it here because he was under a little bit of pressure, his technique looks a little bit better actually than it has in the past as well. He knows he's got this thing won at this point. But a fantastic race, just as we thought it would be. Very close.